बच्चे को कब रोज़ा रखवाया जाए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, बच्चा जैसे ही 8वें साल में कदम रखे उसके वली यानी सरपरस्त पर लाजिम है कि उसे नमाज रोज़े का हुक्म दे, और जब 11वां साल शुरू हो तो वली यानी सरपरस्त पर वाजिब है कि सौम व सलात नमाज न पढ़ने और रोज़ा न रखने पर मारे, बशर्ते के रोज़े की ताकत हो और रोज़ा ज़रर यानी नुकसान न करे। फ़ुक़हाए किराम रहमहुमुल्लाह ताला फरमाते हैं, बच्चा की उम्र 10 साल की हो जाए और 11वें में कदम रख दे और उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो उससे रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखवाया जाए। अगर पूरी ताकत होने के बावजूद न रखे तो मार कर रखवाइए। अगर रख कर तोड़ दिया तो क़ज़ा का हुक्म न देंगे और नमाज तोड़ दे तो फिर पढ़वाएँ। आला हज़रत को वालिद साहब ने ख्वाब में फरमाया। मलफूज़ात आला हज़रत सफ़ा 206 पर मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना ख्वाब इरशाद फरमाते हैं, अभी चंद साल हुए माह रजब में हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मुझसे फरमाया, अब की रमज़ान में मर्ज़ शदीद होगा, रोज़ा न छोड़ना। वैसा ही हुआ और हर चंद तबीब वगैरह ने कहा, मगर मैंने बिहम्दिल्लाहि ताला रोज़ा न छोड़ा और उसी की बरकत ने बेफज़लिही ताला शिफा दी कि हदीस में इरशाद हुआ है, सूमू तसिहू, यानी रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। रोज़े से सेहत मिलती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे रसूल रसूल मकबूल सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान सेहत निशान है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी इनायत फरमाता हूँ और उसको अजीम अजर भी दूंगा। मैदे का वर्म, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अहादीस मुबारका से मुस्तफ़ाद हुआ कि रोज़ा अजर व सवाब के साथ साथ हुसूल सेहत का भी ज़रिया है। अब तो साइंसदान भी अपनी तहक़ीक़ात में इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं, जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मोरपाल्ट कहता है, मैं इस्लामी उलूम पढ़ रहा था, जब रोज़ों के बारे में पढ़ा तो उछल पड़ा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को कैसा अज़ीमुश्शान नुस्खा दिया है। मुझे भी शौक़ हुआ, लिहाजा मैंने मुसलमानों के तर्ज पर रोज़े रखने शुरू कर दिए। अरसे दराज से मेरे मैदे पर वर्म था, कुछ ही दिनों के बाद मुझे तकलीफ़ में कमी महसूस हुई। मैं रोज़े रखता रहा, यहाँ तक कि 1 महीने में मेरा मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। हैरत अंगेज़ इंकशाफात। हालैंड का पादरी एल्फ गाल कहता है, मैंने शुगर, दिल और मैदे के मरीज़ों को मुसलसल 30 दिन रोज़े रखवाए, नतीजतन शुगर वालों की शुगर कंट्रोल हो गई और दिल के मरीज़ों की घबराहट और सांस का फूलना कम हुआ और मैदे के मरीज़ों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक अंग्रेज़ माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड का बयान है कि रोज़े से जिस्मानी खिंचाव, ज़हनी डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा होता है। डॉक्टरों की तहकीकाती टीम, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के माहिर डॉक्टरों की तहकीकाती टीम रमज़ानुल मुबारक में कुछ मुस्लिम शहरों का इंतखाब किया था। सर्वे के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की, चूँकि मुसलमान नमाज पढ़ते और रमज़ानुल मुबारक में उसकी ज़्यादा पाबंदी करते हैं, इसलिए वज़ू करने से नाक, कान और गले के अमराज में कमी वाक़ हो जाती है। नीज़ मुसलमान रोज़े के बाइस कम खाते हैं, लिहाजा मैदे, जिगर, दिल और आसाब यानी पट्ठों के अमराज में कम मुब्तला होते हैं। खूब डटकर खाने से बीमारियां पैदा होती हैं, फी नफ्स ही रोज़े से कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि सहरी व इफ्तारी में बेहतियातियों और बदपरहेजियों के सबब नीज़ दोनों वक्त खूब मुरग़न यानी तेल घी वाली और तली हुई ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और रात भर वक्तन फ़वक्तन खाते पीते रहने से रोज़ादार बीमार हो जाता है। लिहाजा सहरी और इफ्तारी के वक्त खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए। रात के दौरान पेट में ग़िज़ा का इतना ज़्यादा भी ज़ख़ीरा न कर लिया जाए कि दिन भर डकारें आती रहें और रोज़े में भूख प्यास का एहसास ही न रहे। अगर भूख प्यास का एहसास ही न रहा तो फिर रोज़े का लुत्फ़ ही क्या है। देखा जाए तो एक तरह से रोज़े का मज़ा ही इस बात में है कि सख्त गर्मी हो, शिद्दत प्यास से लब सूख गए हों और भूख से खूब निढाल हो चुके हों। ऐसे में काश मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा की मीठी मीठी गर्मी और ठंडी ठंडी धूप की याद ताज़ा हो और काश करबला के तपते हुए सहरा और गुलिस्तान नबूवत के महकते हुए नौ शगुफ्ता फूलों 3 दिन की भूख प्यास से तड़पते बिलकते हकीकी वसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भूखे प्यासे मजलूम शहजादों की याद तड़पाने लगे और जिस वक्त
भूख प्यास कुछ ज़्यादा ही सताए, उस वक्त तस्लीम व रज़ा के पैकर मदीने के ताजवर नबियों के सरवर महबूब दावर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शिकम अतहर पर बंधे हुए बामुक़द्दर पत्थर भी याद आ जाएं तो क्या कहने। लिहाजा वाकई रोज़े तो ऐसे ही होने चाहिए कि हम अपने आकाओं और सरकारों की हसीन यादों में गुम हो जाएं। रोज़े की जज़ा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सुल्तान दो जहां शहनशाह कौनो मकान रहमत आलमिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गुना तक दिया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया इल्ला सौम फ इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, यानी सिवाय रोज़े के कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मज़ीद इरशाद है, बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी वजह से तर्क करता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब अज़्ज़ा वजल से मुलाकात के वक्त। रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। मज़ीद इरशाद है, रोज़ा सिपर यानी ढाल है और जब किसी के रोज़े का दिन हो तो ना बेहुदा बके और ना ही चीखे। फिर अगर कोई और शख्स इससे गालम गलोच करे या लड़ने पर आमादा हो तो कह दे मैं रोज़ादार हूँ। रोज़ा का खुसूसी इनाम। बयान करदा हदीस मुबारका में रोज़े की कई खुसूसियात इरशाद फरमाई गई हैं। कितनी प्यारी बशारत है उस रोज़ादार के लिए जिसने इस तरह रोज़ा रखा जिस तरह रोज़ा रखने का हक़ है, यानी खाने पीने और जमा से बचने के साथ साथ अपने तमाम आज़ा को भी गुनाहों से बाज रखा तो वो रोज़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजल करम से उसके लिए तमाम पिछले गुनाहों का कफ़ारा हो गया। और हदीस मुबारक का ये फरमाने आलीशान तो ख़ास तौर पर काबिल तवज्जो है, जैसा कि सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल का फरमाने खुशगवार सुनाते हैं, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, यानी रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद ही दूंगा। हदीस कुदसी के इस इरशाद पाक को बाज़ उलमाए किराम रहमहुमुल्लाहुस्सलाम ने अना उजज़ा बिही भी पढ़ा है, जैसा कि मिरअतुल मनाजीह वगैरह में है। तो फिर माना ये होंगे रोज़े की जज़ा मैं खुद ही हूँ। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, यानी रोज़ा रख कर रोज़ादार बज़ाते खुद अल्लाह तबारक व तआला ही को पा लेता है। इससे आगे आप अहकाम रोज़ा पार्ट 3 में समाअत फरमाएँ।